यूएस इजराइल ने बमबारी से इंडस्ट्रियल एरिया को तबाह कर दिया। देर रात के हमलों की लगातार तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें तेहरान के साथ साथ तेल अवीव से भी आई। हालांकि तेल अवीव की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएं, उससे पहले तेहरान पर हुए अटैक की ये तस्वीर, जहां इंडस्ट्रियल एरिया को कैसे हिट किया गया। वहीं ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल का नया कारनामा, अमेरिका के थर्ड सिस्टम को ईरानी मिसाइलों ने चकमा दे दिया। अमेरिकी रडार सिस्टम को मिसाइलों ने धोखा दिया। इजरायली रक्षा मंत्रालय की इमारत पर यह ईरानी मिसाइल गिरी। कुलकर्णी सर, इस पर आपसे आगे सवाल करूंगी, क्योंकि यहां तो आईआरजीसी ने यह भी कह दिया कि अभी तो इजरायली रक्षा मंत्रालय को उड़ाया गया है। आने वाले वक्त में इजरायली दूतावास भी उसके निशाने पर है। लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर, यह तेहरान में आईडीएफ की बमबारी की तस्वीर है। एयर स्ट्राइक के बाद तबाही का मंजर, एक साथ दर्जनों बम गिराए गए हैं। शहर में आग और धुएं का गुबार। अब तेहरान से बमबारी की खौफनाक तस्वीर। चारों तरफ यूएस और आईडीएफ कैसे कहर बरपा रही है। हर तरफ विस्फोट के बाद लगी आग। इसने विनाशकारी मिसाइल का परीक्षण किया है और यह मिनटमैन 3 को लेकर खबर है। मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण 14,000 किलोमीटर तक मार कर सकता है मिनटमैन 3। कितनी खास है ये, और आने वाले वक्त में मिनटमैन 3 के जरिए क्या एक और ऑपरेशन की शुरुआत। आईसीबीएम मिनटमैन 3, इसकी खासियत सुनिए। रेंज है 14,000 किलोमीटर, क्षमता है लक्ष्य तक 30 मिनट में पहुंच की। वहीं 1 से 3 परमाणु वॉरहेड से अलग अलग निशाना साध सकती है। हालांकि वॉरहेड क्षमता की बात करें तो 300 से 500 किलोटन और रेडी टू फायर मोड। रणनीतिक महत्व भी है। कुलकर्णी सर, इसी को लेकर सवाल, अमेरिका की परमाणु ट्रॉयड का यह हिस्सा है और रूस की RS-24 यार्ड से इसकी टक्कर। कुलकर्णी सर। बिल्कुल सुबह जी, मुझे लगता है अब धीरे धीरे जो हम कह रहे थे चेंज ऑफ रिजीम तो नहीं हुआ, लेकिन खलबली बहुत ज़बरदस्त है आईआरजीसी के अंदर। और ये पूरा का पूरा जो खलबली मची हुई है ईरान के अंदर कि अब कहीं पर भी ठोका जाए, कुछ भी किया जाए। और अगर मिनटमैन 3 इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका रेंज 1400 किलोमीटर है, टॉमाहॉक इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका रेंज 2400 किलोमीटर है, इस प्रकार से लगातार तेहरान अगले मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर, और खुद अगर राष्ट्रपति अमेरिका के ये कह रहे हैं कि 4 से 5 हफ्ते लगेंगे, और हो सकता है उससे ज़्यादा भी लगे। मतलब मकसद क्या है, तेहरान को बर्बाद करना या पूरी की पूरी इस पुरानी सभ्यता को समाप्त करना। अगर वही उनका इरादा है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ईरान की बंदिशें हैं, ईरान इससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं कर पाएगा। हाइपरसोनिक मिसाइल, अगर ईरान हाइपरसोनिक मिसाइल बनाता है तो इजराइल में 12 मिनट के अंदर वो ठोक सकता है इजराइल को। क्या वो क्षमता है? क्या ईरान इस तरह की हरकत काबिलियत है? अगर है, और अगर क्या चीन उसकी मदद करेगा? चीन मदद करने के लिए राजी नहीं है। क्या रूस उसकी मदद करेगा? रूस राजी नहीं है। तो ऐसे हालात में ईरान अकेला पड़ गया है। और अब मुझे लगता है जैसे कहते हैं कि दिया बुझने से पहले वो सब कुछ फायर करने की कोशिश कर रहा है, वो ना हो जाए। और हालत अगर अजरबैजान का सुन करके तो मुझे खुद दुख हो रहा है कि ईरान ने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मारी। अगर ईरान को जिस तरीके से ईरान आ रहा था पेश, मुझे लगता है उसमें काफ़ी हिम्मत थी, पर अब मुझे नहीं लगता। ईरान में हलबली मची हुई है और ये हलबली शायद ईरान को ले डूबेगी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स, इजराइल के जितने रिसोर्सेज हैं उनके सामने ईरान टिक नहीं पाएगा। थोड़े दिन की ही बात है, क्योंकि किसी भी चीज़ की लिमिटेशन होती है।